इसके पहले आपने चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप थीटा के मानों को किस चतुर्थांश में जाकर के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। ये बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर करता है। जैसे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वेव खंड आएगा फिजिक्स का तरंग, तो ये ग्राफ आपकी मदद करेगा। और साथ साथ दोलन एवं तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, और आपको यह ग्राफ मदद करेगा आगे चल करके। कब? जब आप पढ़ेंगे डीसी और एसी, है ना। तो ग्राफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निकालता है। मैथ में भी जब आप पढ़ेंगे तो मैथ का एक चैप्टर है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वहां पर भी मदद करता है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ का बनाना कैसे होता है उसको हमें सीखना है। आइए हम शुरुआत करते हैं। ग्राफ कौन कौन से हैं, जैसे हम आपको सिखाएंगे साइन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचे, y बराबर कास एक्स का ग्राफ कैसे खींचे, tan एक्स का ग्राफ कैसे खींचे, cot एक्स का ग्राफ कैसे खींचे, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये सारे ग्राफ आपको दिए गए हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं y बराबर साइन एक्स से ना। तो y बराबर जो साइन एक्स है, अगर हमें y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचना होगा तो हमें एक चीज जानना होगा। इसके पहले मैंने एक चीज पढ़ाया था कि अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर यूनिट त्रिज्या कहीं ले लें, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त ले लें, इकाई त्रिज्या का जब वृत्त लेते हैं तो यहाँ इसका निर्देशांक मिलता है कितना, 1,0, और यहाँ मिलता है 0,1, और यहाँ -1,0, और यहाँ 0,-1 मिलता है। ठीक, ये चीजें मिलती। और एक चीज और देखेंगे, हमने बताया था कि P कोई बिंदु जो होता है A, B ना, तो P जो A, B बिंदु होता है, A, B इक्वल होता है cos x, sin x के। मेरे कहने का मतलब इस निर्देशांक में जो सेकेंड पॉइंट है वो साइन को प्रदर्शित करता है, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो कास का। तो साइन का प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 अंश, यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो +π/2, और यहाँ पर पाई हो जाता है, और यहाँ पर देखा जाए तो 3π/2, और पुनः ये 2π हो जाता है। ठीक, ये आपको घूमने पर क्या रेडियन में कोण प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको रिलेट करेंगे ग्राफ के रूप में। कैसे रिलेट करेंगे देखिए, ग्राफ बनाने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं किसको, साइन एक्स का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं यह एक एक्सिस है जो मूव कर रहा है कहां पर, प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस। इन एक्सिस पर हमें पता करना है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसे पता करें देखिए, यहां ले लेते हैं 0, और यहां लेते हैं π/2, और यहां ले लेते हैं पाई, और यहां 3π/2, और यहां पर 2π। ठीक, उसी तरह से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो ये मिलेगा, और एक क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -π/2, और यहाँ पर -π, और -3π/2, और यहाँ पर 2π मिलेगा। ठीक, उसी तरह से जब हम घूम रहे होंगे तो हमें दो तरह की वैल्यू, 3 वैल्यू मिलेगी। क्या, 0, 1, -1, 0। 3 वैल्यू क्या क्या हुआ, एक 0 और एक वैल्यू क्या मिला, +1, और एक वैल्यू क्या मिला, -1। 0, 1, -1 के बीच वैल्यू। तो ये होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एक चीज डोमेन, और एक चीज पढ़ेंगे रेंज, है ना। तो जो डोमेन होता है y एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसे डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन जो होता है यहाँ पर -1 से 1 के बीच में होता है, और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज जो होता है वो क्या होता है, एक्स सच एक सेट होता है एक्स का, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है एक्स, है ना, एक्स अक्ष पर, जिसको हम लोग -अनंत से लेकर के +अनंत तक ले सकते हैं, है ना, एक्स एक्स रेंज। ठीक, आइए इसको समझते हैं। हम यहाँ ग्राफ खींचना शुरू करेंगे।
ग्राफ में देखिएगा साइन कहाँ पॉजिटिव होता है ये चेक कर लेते हैं। साइन जो है पॉजिटिव यहाँ होता है, देखिए साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। ठीक, साइन की बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव मैंने क्यों दिखाया कि पॉजिटिव में ही वो ग्राफ मूव करेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में मूव, निगेटिव की ओर मूव करेगा। तो 0 से जब π/2 की ओर चलते हैं तो वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 तक जाते हैं, 0 से π/2 का मतलब जो वैल्यू है 0 से 1 तक इंक्रीज करेगी ऐसे, है ना। इसका ग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ग्राफ हमें स्पष्ट दिखाई दे। देखिए 0 से 1 तक की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करे। ठीक, एक चीज और सीखेंगे, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव क्या होता है, जो वक्र होता है वो कब अपवर्ड होता है कब डाउनवर्ड, ये कैलकुलस में क्लियर होता है, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। जैसे डबल डिफरेंशिएशन, यदि आपका पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अपवर्ड होता है, अगर निगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। तो कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड को छोड़ते हैं, यहाँ सीखते हैं साइन। उसके बाद देखिएगा π/2 से जब पाई पहुंचते हैं तो वैल्यू 1 से घटकर 0 हो जाती है। तो π/2 से जब पाई पहुंचते हैं तो वैल्यू 1 से घट करके कहां पर आती है, 0 पाई। इस पर 0 है, यहां तक पहुंचेंगे तो 1 तक। ठीक, फिर पाई से 3π/2 तक जाते हैं तो वैल्यू -1 पर पहुंच जाती है, वैल्यू कहां पहुंच जाती है, -1 पर। ठीक, और 2π पर जाते हैं तो पुनः वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और एक चीज हम लोग जानते हैं, फार्मूला मैंने बताया था, साइन एक्स का जो मान होगा पुनः 2πn, मतलब 2π पहले चक्कर 4π 6π 8π के बाद दोहराया जाता है। इसका मतलब 2πn प्लस एक्स की वैल्यू बार बार क्या होती है, दोहराई जाती है। तो अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो एक चक्र में 2π में जो मिला पुनः अगर आगे बढ़ाएंगे पुनः इसे मिलेगा। तो इस ग्राफ को आप ऐसे आगे बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक, उसी तरह से आप इसी ग्राफ को आगे चलें तो अगर इसको किसमें लेंगे, इधर से अगर क्लॉकवाइज लिया आपने, यहाँ 0 यहाँ -π/2 लिया तो माइनस की ओर हमारा ग्राफ मूव करेगा, किधर, -1 की ओर, क्योंकि -1 यहाँ है, -1 की ओर, और पुनः -1 से 0 पर जा रहा है, -1 से 0 पर जा रहा है, कहाँ, -π से -3π/2 की ओर, और पुनः सॉरी यहाँ देखिएगा हम लोग 0 की ओर मूव करेगा, 0 से -1 की ओर मूव करेगा, कहां पर, जब ये -π/2 पर पहुंचेगा। यही जो कोण है यहां से यहां तक जब देखा जाएगा तो -π/2 होगा, और पुनः आगे बढ़ेंगे कोण को तो ये पाई तक तो ये 0 पहुंच जाएगा, और पुनः आगे बढ़ेंगे 3π/2 पर तो 1 पर पहुंच जाएगा, और 2π पहुंचेंगे तो 0 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक साइन का हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। हमें समझ आशा है कि आपको ग्राफ समझ आया। तो साइन का जो मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ यहां से यहां तक ही लिया जाता है, ये मुख्य ग्राफ है। इसी ग्राफ को इधर मूव करा दीजिए, इसी ग्राफ को जब आगे चल करके श्रिंग और गर्त हम लोग पढ़ते हैं तो ये ही ग्राफ हमें सिखाता क्या श्रिंग होता है क्या गर्त होता है। ठीक, आइए cos x का ग्राफ देखते हैं। ठीक, cos x का जो ग्राफ है इसी sin x की तरह ही मूव करेगा। कैसे मूव करेगा देखते हैं हम लोग। cos x का ग्राफ, पुनः हम लोग y की वैल्यू cos x लेंगे। अगर cos x लेंगे तो हमें इसका एक एक्सिस चाहिए। हम मान लेते हैं एक एक्सिस हम यहाँ ड्रा कर देते हैं cos के लिए, ये एक्सिस है और इधर भी एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, वही इकाई वृत्त की त्रिज्या यहां पर भी cos के लिए भी काम करता है। इकाई वृत्त की त्रिज्या जो अभी मैंने बताया कि अगर वो यूनिट त्रिज्या का एक वृत्त है ना, इकाई त्रिज्या का, तो यहां पर देखिएगा 0 π/2 पाई 3π/2 और पुनः 2π, है ना, ये मिलता। और ये निर्देशांक होता 1, 0, ये निर्देशांक होता है 0, -1, और यहाँ निर्देशांक होता है क्या, -1, 0, और ये निर्देशांक होता है 0, -1। ठीक है, 0, -1 ये निर्देशांक मिलता है। अब इससे क्या मिलता है हम लोगों को, और एक चीज ध्यान रखें, ये प्लस है, cos प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, सॉरी यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, प्लस होता है। इससे ये पता चलेगा कि ग्राफ को हमें कहाँ मूव कराना, प्लस में और माइनस में। ठीक, अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर, ये ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं -1। ठीक, और इसको लेते हैं 0, और ये रहा हमारा π/2 और ये पाई, ये
यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 2π, यहाँ पर लेते हैं -π/2 और यहाँ ले लेते हैं पाई -π और यहाँ -3π/2 और यहाँ पर 2π। ठीक है, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ के बीच देखिएगा, मान लिया जाए आप इस ग्राफ को बनाने जा रहे हैं किसके लिए, कॉस के लिए। तो कॉस का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक कलर लेते हैं हम लोग, जो कलर हमें इस पर दिखाई। हम कास का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कास के ग्राफ के लिए देखिए 0 से शुरुआत करते हैं। 0 पर कास की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से कास शुरुआत होता है और पुनः π/2 पर जाके 0 हो जाता है। π/2 के बाद जब ये पाई पहुंचता है तो -1 पर पहुंच जाता है ना, -1 पर कास। और पाई से जब 3π/2 पहुंचता है पुनः 0 पर पहुंच जाता है ना। 3π/2 के बाद जब 2π पहुंचता है तो पुनः कहां पहुंच जाता है, 1 पर, है ना। तो ये 0 से 2π के बीच कास का ग्राफ है और यही ग्राफ बार बार क्या होगा, दोहराया जाएगा, क्योंकि कास x की वैल्यू हमेशा 2πx के बाद बार बार क्या होता है, दोहराई जाती है। तो बार बार दोहराई जाती है, तो इस कास के ग्राफ को आप आगे अगर बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसी तरह से जस्ट उल्टा कास की वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए, ठीक है, तो ये हम लोगों को किसका ग्राफ मिल जाएगा, कास का ग्राफ। इसका ग्राफ मिल जाएगा, कास का ग्राफ। तो कास का मुख्य ग्राफ यहां से यहां तक, जिसको हमें जब कभी आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से कास जो है, कास का जो कास और साइन जो होते हैं, तो कास और साइन का एक डोमेन और रेंज रखा जाता है। तो डोमेन अगर देखेंगे तो कास का भी डोमेन किसके बीच, -1 से 1 के बीच में ही होता है। कास का डोमेन -1 से 1 के बीच में ही होता है। और रेंज को देखा जाए तो π/2 से π/2, -π/2 से +π/2 के बीच ही रखते हैं। ठीक ना, साइन में भी यही करते हैं। वैसे तो रखा जाता है x, जहां x इज कास, रेंज इज एलिमेंट ऑफ x, जहां x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय, ये अनंत तक जा सकता है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्याओं का क्या रखते हैं, इसको समुच्चय रखते हैं। ठीक, ये कास का ग्राफ होगा। बहुत गर्मी है। तो कास का ग्राफ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग साइन का ग्राफ समझते हैं। साइन कास का समझ चुके हैं, tan का ग्राफ समझते हैं। तो y बराबर अगर tan x दिया, अगर मान लिया जाए y बराबर हम लोगों को tan x दे रखा, y बराबर tan x, और इसका हमें ग्राफ पता करना, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, है ना, एक एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के बाद पुनः वही वृत्तीय भाग और चतुर्थांश समझेंगे, यही चीज है ना। हम लोग जानते हैं ASTC, यहाँ tan भी पॉजिटिव होगा और यहाँ tan निगेटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, यहाँ cos निगेटिव, tan निगेटिव होता है। ठीक, अगर साइन बटे कास लेंगे तो 1/0 साइन बटे कास लेते हैं अगर, तो यहाँ देखिए 0 अंश है, ये π/2 है और ये पाई है और ये 3π/2 लिया जाए। ठीक, तो 0 π/2 पाई 3π/2 लेने से क्या मिला यहाँ पर। अभी हमें ये देखना है कि tan में क्या वैल्यू होता है। साइन बटे कास लेंगे तो साइन 0 होता है, तो 0/1 का मतलब 0, क्योंकि 0,1,0 होता है। यहाँ कास जो होता है क्या होगा, कितना लेंगे, 1/0 तो अनंत हो जाता है। और यहाँ पर साइन बटे कास से लेंगे तो यहाँ पर पुनः 0 हो जाता है, और यहाँ अगर ये लेंगे तो ये जो होता है माइनस अनंत हो जाता है ना। तो ये प्लस अनंत और माइनस अनंत की तरह क्या करता है, ग्राफ कार्य करता है। अब समझते हैं ग्राफ को। ग्राफ समझने के लिए यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ 3π है और यहाँ पर 3π/2 है और यहाँ 2π।
ठीक, यहाँ माइनस पाई बाई टू है और यहाँ माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई टू है और यहाँ माइनस 2 पाई। और ग्राफ को हमें मूव कराना, कैसे मूव कराना देखते हैं। देखिए इसको समझते हैं माइनस प्लस अनंत और इसको समझते हैं माइनस अनंत। ठीक, अब जब हम लोग 0 से पाई बाई 2 के बीच में जा रहे होंगे तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ 0 से अनंत, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा जो ग्राफ है वो 0 से अनंत की ओर जा रहा है। 0 से किधर जा रहा है? अनंत की ओर, पाई बाई 2 पर। ठीक, और पुनः पाई बाई 2 से पाई के बीच ये ग्राफ अनंत से कहां जा रहा है? 0 पर। अनंत से कहां आ रहा है? 0 पर। अब अनंत से 0 पर आना तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? माइनस में। अनंत से 0 का मतलब माइनस में चले, तो ये माइनस होता है, tan यहाँ पर क्या होता है? माइनस में होता है। यहाँ tan क्या होता है? प्लस में। पाई बाई 2 से पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। पाई बाई 0 से पाई बाई 2 tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में 0 से अनंत तक गया। लेकिन अब 0 पाई बाई 2 से पाई के बीच tan क्या है? निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस अनंत से कहां पर आएगा? पाई पर आएगा। बात समझे? और पाई से अगर ये चले 3 पाई बाई 2 तक, तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच ये कहां जा रहा है? पाई से 0 से अनंत की ओर। तो 0 ये है ही, और ये यहाँ प्लस होता है तो प्लस में 0 से अनंत की ओर चला जाता है। ठीक, उसी तरह से अगर देखें ग्राफ को आगे देखें तो 0 अनंत की ओर। अब 3 पाई बाई 2 से पाई के बीच 3 पाई बाई 2 से tan निगेटिव होता है। देखिए ध्यान से, tan क्या होता है? निगेटिव होता है, और ये मूव करेगा अनंत से 0 की ओर। तो अनंत से ये मूव कर रहा है किधर? 0 की। तो ग्राफ 2 पाई पर पहुंच जाए, 2 पाई पे जाके 0 हो जाना। तो 2 पाई पे जाके 0 होना, तो ऐसे जाएगा तो नहीं 0 होगा, ऐसे जाएगा तब 0 होगा ना। तो ये tan का ग्राफ हो जाता है, मुख्य ग्राफ हो जाता है। लेकिन tan का ये जो मुख्य ग्राफ है, इसको चाहें तो इससे आगे भी और पीछे बढ़ा सकते हैं। यही मेन ग्राफ है, इसका मतलब ये अगले क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से जाएगा, और ये भी अगले क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से जाएगा, और पुनः अगले क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से, अगले क्वाड्रेंट में यहां से देखिएगा कुछ इस तरह से, यहां पर भी अगले क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से। तो ये tan का क्या हो जाता है? हमें ग्राफ प्राप्त हो जाता है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। आगे देखते हैं tan के बाद काट का ग्राफ। काट जस्ट इसका उल्टा होता है। काट का ग्राफ अगर खींचना चाहेंगे तो काट का ग्राफ इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या? अगर मान लिया जाए आपका जो ग्राफ खींचना y इक्वल टू cot x का खींचना ना, तो cot x का जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू cot x का हमें ग्राफ खींचे। ठीक, तो y इक्वल टू cot x का ग्राफ खींचने के लिए 0 ले लें, यहाँ पाई बाई 2 ले लें, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ 2 पाई। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा प्लस अनंत है और इधर माइनस अनंत ले लेते। ठीक, प्लस अनंत और माइनस अनंत। आगे देखिएगा, अगर मान लें यहाँ पर हमारा जो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में यहाँ हम चेंज करें, यहाँ पर देखें तो माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई हो, माइनस 2 पाई है ना, माइनस में। काट के ग्राफ को समझते हैं, tan के ग्राफ का उल्टा होता है। जैसे काट के ग्राफ को समझना तो वही यूनिट त्रिज्या के वृत्त के पास पहुंचिए और कास और साइन से काट ज्ञात करिए। कास और साइन से क्या ज्ञात करिए? काट ज्ञात करिए। तो कास और साइन क्या है? अभी मैंने बताया था 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1 से काट ज्ञात करना। तो काट जो होगा कास बटे साइन होता है, तो कास बटे साइन करेंगे तो यहाँ अनंत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/0 का मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ -1/0 का मतलब यहाँ पर भी अनंत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/0 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, काट का ग्राफ। अब ये क्या है? पाई 0 है, ठीक, ये 0 है, और ये पाई बाई 2 है, और ये पाई है, और ये 3 पाई बाई 2, और पुनः ये क्या है? 2 पाई। फिर समझते हैं काट के ग्राफ। अब हमें काट के ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? हम चल रहे हैं कहां से? 0 से पाई बाई 2 के बीच, तो अनंत से 0 पर आना। अनंत से आना किधर? अनंत से आना किस पर? पाई बाई 2 पर आके 0 हो जाना।
और पाई बाई 2 से फिर 0 पाई पर पहुंचेंगे तो अनंत पे चले जाना, तो अर्थात पाई पर जाकर कहाँ चले जाना, अनंत पर चले जाना। ठीक, पुनः पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच क्या है, अनंत से 0 पर आना, अनंत से कहा ना 0 पर। लेकिन एक चीज समझिएगा, हमने कहा यहाँ काट क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। बात समझिएगा, काट पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में ये मूव किया, निगेटिव था तो इन दोनों के बीच निगेटिव मूव किया। अगर यहाँ देखा जाए तो फिर पॉजिटिव है तो नीचे से नहीं मूव करेगा, तो ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा तो पॉजिटिव में अनंत से आप 3 पाई बाई 2 पे आके 0 हो जाना है ना। तो ये ग्राफ 3 पाई से स्टार्ट करना, 3 पाई बाई 2 पे आके 0 हो जाना। ठीक, इस तरह से मूव करेगा। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच जब जाएगा तो ये माइनस में चला जाता है, तो माइनस में ग्राफ जाएगा, 2 पाई पे जाके अनंत पे पहुंच जाना। तो 0 से स्टार्ट करेगा यहाँ और 2 पाई पे जाके कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। और यही ग्राफ हमेशा बार बार क्या होगा, दोहराया जाएगा हर 90 अंश के इंटरवल पर। तो यहाँ पर भी 90 अंश का इंटरवल है, तो 90 अंश का इंटरवल है, तो यहाँ पर इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, देखिए इस ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाएंगे, अनंत की ओर चला जाएगा। यहां पर इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, देखिए ये 90 अंश के बीच में देखना ना, तो 90 अंश के बीच 3 पाई बाई 2 पे जाके 0 होना और पाई माइनस पाई पे जाके अनंत पहुंच जाना। तो ये जो हमने खींचा ये क्या है, कॉट एक्स का क्या है ग्राफ, जो आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया हो। ठीक, काट के बाद हमारा जो ग्राफ बचता है y बराबर किसका है, सेक एक्स का। y बराबर सेक एक्स है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं, पुनः वहीं पर आइए, कहां पर, इकाई त्रिज्या की वृत्त के पास आ जाइए ना। इकाई त्रिज्या की वृत्त के पास जब आएंगे तो वही चीज फिर रखेंगे, क्या 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1 रखेंगे। ठीक, ऐसा रखेंगे। इसके बाद हमारा जो पहली वैल्यू तो कास होता है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, दूसरी वैल्यू साइन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कास से संबंध रखना, किससे संबंध रखना, कास से। तो कास से संबंध रखना है तो समझते हैं बात को कि सेक किस प्रकार बदलेगा ना। तो सेक को समझना है, अगर यहाँ देखिए कास का उल्टा सेक होता है तो सेक यहाँ पर एक ही होगा और यहाँ आएगा कास का उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा, यहाँ -1 ही होगा और यहाँ आएंगे 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। बस हो जाए। तो अब समझिएगा, यहाँ सब सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ सेक निगेटिव होता है, यहाँ सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ सेक क्या होता है, सॉरी यहाँ सेक निगेटिव होता है, यहाँ पर भी सेक क्या होता है, निगेटिव होता है और वहां यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ यहाँ जब मूव करेगा तो पॉजिटिव की ओर बनेगा, यहाँ मूव करेगा तो निगेटिव की ओर, यहाँ निगेटिव की ओर, यहाँ पॉजिटिव की ओर। अब समझते हैं कास का सेक का जो एक रेंज है वो मान लेते हैं यहाँ पर +1 है और यहाँ समझते हैं -1। 0 जब हम 0 अंश लेंगे, 0 अंश या 0 अंश लें, यहाँ क्या लें पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ 2 पाई। उसी तरह से यहाँ ले लें -पाई बाई 2 और यहाँ पाई पाई -3 पाई बाई 2 और यहाँ ले लें क्या 2 पाई ले लें -2 पाई। तो ग्राफ को समझते हैं कि सेक क्या कर रहा है, पॉजिटिव में 1 से अनंत की ओर भाग रहा है। पाई बाई 2 पर पहुंचते पहुंचते ये हमारा पाई बाई 2 और यहाँ क्या है पाई और यहाँ 3 पाई बाई 2 और ये पुनः क्या 2 पाई। तो जब ये 0 से पाई बाई 2 पहुंच रहा है तो पाई बाई 2 पर 2 पे जाकर के अनंत पर चला जा रहा है, देखिए ऐसे अनंत पर चला जा और पुनः अनंत पर चला गया। और जब पाई पहुंचता है तो सेक की वैल्यू देखिएगा, कास का उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू -1 है। इसका मतलब सेक यहाँ पर -1 पर, कहां पर अनंत से आ जाता है -1 पर, अर्थात पाई बाई 2 से शुरू करता है, पाई बाई 2 से शुरू करता है लेकिन कहां पर पाई पर पहुंच करके -1 पहुंच जाता है। पुनः अगले में, और इसको हम निगेटिव में रखेंगे, देखिए निगेटिव मैंने रखा, यहाँ निगेटिव है तो हमें निगेटिव में ही रखना। पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच जो ग्राफ है पुनः अनंत पर चला जाता है, यहाँ इस पर उल्टा अनंत है तो ग्राफ 3 पाई बाई 2 पर जाकर क्या होता है अनंत पर चला जाता है। ठीक, और पुनः अब देखें तो पॉजिटिव में चला गया, कहां से 3 पाई बाई 2 से जब स्टार्ट करता है तो अनंत से आता है कहां पर 1 पर। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पे जब पहुंचता है तो 3 पाई बाई 2 पे अनंत पे है लेकिन वापस कहां जाता है, वापस कहां जाता है 1 पर। ऐसे ही बनाते हैं छोटा सा ग्राफ, ताकि ये ग्राफ इतना ही बड़ा रखते हैं। अनंत से कहां जाता है 1 पर। ठीक, हम इसको अनंत से कहां ला दे रहे हैं 1 पर। ग्राफ ऐसे बना दें,
अनंत से एक पर, और 2 पाई से पुनः यही ग्राफ पुनः बार बार दोहरा जाए, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे आएगा। इसका मतलब अब ये ग्राफ पुनः आएगा, 2 पाई के बाद ये यहां से शुरू होगा ऐसे, और पुनः आगे ऐसे। इसी का जस्ट अपोजिट समझते हैं। ये देखिए, अगर ये 0 से -π/2 पाएगा तो अनंत पर जाएगा। कहां जाएगा? अनंत पर जाएगा। इधर आना -π/2, तो 0 से ऊपर एक ही है, लेकिन इसको जाना कहां? अनंत पर। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। और पुनः -π/2 से जब स्टार्ट करेगा तो अनंत पर है, लेकिन लौट के कहां आएगा? पाई पर। पाई पर जब वो पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, ये -1, और पुनः -1 से अनंत पर चला जा रहा, कहां? 3π/2। तो ये किसका ग्राफ आपको समझ में आया? सेक का ग्राफ। आइए इसी तरह से हम लोग कोसेक का ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू आपको दिखा दें क्या? कोसेक x। अगर y इक्वल टू कोसेक x है तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ को देखते हैं। देखिए, पुनः वही कोसेक का मतलब साइन का उल्टा। ये क्या है? 0 है, ये π/2 है, और ये सॉरी पाई है, और ये 3π/2। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तब, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये -π/2, ये -π और -3π/2। ठीक, कोसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव होता है। बस हो जाए। आगे अगर देखें तो कोसेक यहाँ कितना होता है? 1, 0 होता है, तो 0 को उल्टा क्या होगा? अनंत, क्योंकि अगला वाला साइन। और यहाँ क्या होता है? 1, 0, तो साइन 0, 1 होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? 0, 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। कोसेक की वैल्यू हम बता रहे हैं। और यहाँ होता है 0, -1, 0, -1, 0 को उल्टा क्या होगा? अनंत होगा। और यहाँ होता है 0, -1, -1 का उल्टा -1 ही। ठीक ना? तो अनंत है एक, और एक क्या है? अनंत है, और एक है, और एक -1 है। तो वैल्यू मूव कराते हैं ग्राफ बनाने के लिए। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को खींच लें। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ एक्सिस ड्रा कर दिया, और यहाँ लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ π/2, और यहाँ पाई, और यहाँ 3π/2, और यहाँ 2 पाई लिख दिया, और यहाँ -π/2, यहाँ पाई, -पाई, -3π/2, और यहाँ पर 2 पाई, -2 पाई। ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ कैसे बनाए। ग्राफ समझना है तो देखिए, हमें अनंत से आना कहां पर? 1 पर, अर्थात 0 अंश पर जब होगा तो अनंत पर होगा, और पॉजिटिव में होगा, अनंत पर होगा। और इसको आना कहां पर? ये मान लेते हैं +1 ले लेते हैं, और इसको लेते हैं -1, तो ये अनंत से आ रहा कहां पर? +1, π/2 पे 1 पे पहुंच जाए। और π/2 से जब आगे बढ़ रहा है तो प्लस में ही क्या पहुंच जा रहा है? अनंत पर। पाई पर पहुंच करके प्लस में ही कहां पहुंच जा रहा है? अनंत पर। और ये कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड हमें कैलकुलेशन में ज्यादा समझ में आता है। ठीक, कैलकुलस में पुनः अब ये माइनस में चलेगा, अनंत से कहां पर? -1 में। तो जब ये पाई पर है तो अनंत पर है, और जब 3π/2 पर पहुंच रहा है तो -1 पर। देखिए -1 है ना, और ये किसकी वैल्यू? +1 वाली। ठीक, और यहां देखते हैं 3π/2 से वो कहां जा रहा है? 2 पाई पर, तो पुनः पहुंच जा रहा है अनंत पर। तो 2 पाई पर, अनंत पर, और किसमें? माइनस में। ठीक, तो ये ग्राफ मिला। फिर 1 पाई के बीच ये वाला ग्राफ प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में, फिर एक बार किसमें? प्लस में। किसमें? प्लस में, और पुनः एक बार माइनस में। एक बार प्लस में, पुनः एक बार माइनस में, उसी तरह से पुनः एक बार कहां? प्लस में। तो ये किसका ग्राफ हम लोगों को मिल गया? कोसेक का। बात समझे? तो इन ग्राफों से कभी एरिया बाउंडेड बाय कर्व या अन्य चीजें कैलकुलेट करना होगा। सबसे अधिक करके tan x, sin x, cos x ही मिलते हैं, और tan x, cot x कम मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम ग्राफों को देख लेंगे। हमें आशा है कि इस सौ त्रिकोणमिति फलनों को मैंने जो ग्राफ आपको समझाया है, आप वीडियो को कई बार देख करके जरूर समझें, ये आपको जरूर काम करेगा। और पीछे जितने भी वीडियो मैंने बनाया है उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपकी अगर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है तो अच्छी हो सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।